देखिए सुसवा नदी जो है बरसात के समय में अक्सर जो है अपने विकराल रौद्र रूप में बहती है। इसने कई साल, अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लें तो इसने कई बार यहाँ बहुत जान माल का मतलब नुकसान किया, खेती बाड़ी को नुकसान किया, बहुत सारी चीज़ों को नुकसान किया। इसे लेकर के वैसे तो मैं लगभग 2008 से लिख ही रहा हूँ, लेकिन अभी 2019 में मैंने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को भी इस संबंध में एक पत्र दिया था कि केंद्रीय जल आयोग से इस सुसवा के लिए लगभग 1.5 अरब की एक योजना स्वीकृत है, जिसमें सुसवा को मथुरावाला से लेकर के वनवाहा तक पूरा डिसिप्लिन से ले जाया जाएगा। इसकी दोनों ओर ऊंची ऊंची दीवारें होंगी, पूरी बाढ़ सुरक्षा की इसमें सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी। तो इसे लेकर के केंद्रीय जल आयोग ने इसको स्वीकृति दे दी है। लास्ट टाइम पे अभी मैंने मार्च में इसे CMQRT में भी दिया कि इतना लंबा दौर बीत जाने के बावजूद आज तक ये योजना धरातल पर नहीं उतर सकी। तो अभी मेरी जानकारी में आया है कि इसका पूरा एक रिवाइज एस्टीमेट जो है शासन में गया हुआ है। तो अगर इसकी सरकार, इसकी या उच्च अधिकारी, हमारे मंत्रीगण इसकी या मुख्यमंत्री जी इसकी पैरवी करते हैं तो ये लाखों लोगों की जान को और लोगों के, किसानों की ज़मीन को और तमाम सारी जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको बचाने में ये बहुत बड़ी वरदान साबित हो सकती है। ये लगभग 300 करोड़ के आसपास का इसका बजट है बन रहा। वर्षा काल में इसमें बहुत भयंकर बाढ़ आती है और जिससे इसके आसपास के क्षेत्र तहस नहस हो जाते हैं। उसमें किसानों को बड़ा नुकसान होता है, उनकी कृषि भूमि का भी कटाव होता है, पानी आबादी क्षेत्र में घुस जाता है, उससे भी लोगों को परेशानी होती है। इसी प्रकार से हमारी जाखन नदी और सोंग नदी, इसमें भी आसपास के आबादी क्षेत्र में कटाव हो जाता है और कृषि भूमि को भी भारी नुकसान पहुंचता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में वार्ता हो चुकी है। ये प्रयासरत हैं शासन से फाइल को आगे बढ़ा करके और केंद्र में अपने जल शक्ति मंत्रालय से इस बजट को स्वीकृत कराने का सरकार प्रयास कर रही है। और मैं समझता हूं कि जब ये प्रयास होगा तो जल्दी ही इस समस्या का परमानेंट समाधान हो जाएगा।